एक बार इधर और एक बार इधर जो करता है उसकी कोई पैठ नहीं होती। किस तरीके के आपके यहाँ भाषा प्रयोग होती है, क्या आपके गांव में होता है, कौन करता है, मैं आज वो बातें नहीं कहना चाहती हूँ ज्यादा, लेकिन आपसे कुछ छुपा नहीं है आपके गांव की। तराजू में देखकर वोट को तौलिए। 5 साल में एक बार आता है वोट। क्यों आते हो जबरदस्ती हमारी मीटिंगों में? ऐसे होस्टन और उल्लड़ करो ना तो अपने घरों में ही करना। जीव मैं तय हो चुके मारे अटने की ना ठा नहीं पड़े, मैंने सब ठा पड़े अटे कहीं बोले। मैं कहूँ का मैड़ा तो मत लाई जो एड़ा तो वोट मत दीजो, कठाई नहीं है कहीं ग्राउंड में। आपको सीसीए का डर नहीं हो, सीसीए को आपका डर हो, ऐसा राज है और ऐसा राज बनाए रखना। आचार संहिता लगने दो, आचार संहिता के बाद फुल रंग में आऊंगी और टॉप डालूंगी बाद में। जिस जिसको पाले मारने दो आ जाना सामने। मैंने तो कमर कस ली है, मैं मैदान में कूद चुकी हूँ। 5 साल का जो लेखा जोखा है वो आपको देने आपके गांव में आए। अब जल्द 2-4 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद चुनाव के बिगुल बच जाएंगे। पांचला को विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि ट्रेन की जो गाड़ी है उससे पटरी आपकी नीचे उतर गई ना तो दोबारा कभी चढ़ेगी नहीं, ये ध्यान रखना। एक बार इधर और एक बार इधर जो करता है उसकी कोई पैठ नहीं होती, उसकी कोई पूछ नहीं होती, फिर गोल गोल ही घूमते रहो। एक पाए जो रहता है, एक खूंटे पे जो रहता है उसी की प्रतिष्ठा होती है, उसी का मान, उसी का सम्मान होता है। नेता भी जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी कूदते हैं, उनकी ना पार्टियों में पैठ रहती है ना जनता में पैठ रहती है। तो कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी आरएलपी में, ये चक्कर आपके यहाँ चल रहा है ना, कोई पैठ नहीं रहेगी। काम तो कराने वाले करा सकते हैं, हर किसी के बस नहीं है आपका काम कराना। आप तो मुझे एक जवाब दीजिए, किसान वर्ग से आते हैं, आप खेती करते हैं, क्या 5 लाख खुर्द में 5 साल में विजिलेंस आई? क्या किसानों को तकलीफ हुई? और बीजेपी के राज में क्या हाल थे? हमें नींद तो ले, नींद ही को लेता नहीं। और तो धन्यवाद दो कि खेती खेती हो रही करो और नींद ही ले, दोनों बात, दोनों हाथ में लाडू। पहले कहीं है खेती रोई ठानी हो और विजिलेंस आ जाती, बीचे वो खेती पानी हारे को नहीं होता और को नहीं, रोज रोज को रहतो मैं आराम उमस हो खेती झाल पानी आवे करें चले। खेती के लिए 2 मूलभूत चीजों की जरूरत होती है किसान, एक बिजली की, एक पानी की। क्योंकि ये सिंचाई क्षेत्र नहीं है, हम या तो ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल से पिलाते हैं या हम सावनी खेती बरसात के पानी से पिलाते हैं। लेकिन इन दोनों माध्यम से भी जब हम खेत पिलाते हैं तो बिजली की आवश्यकता हमें रहती है। आपके यहाँ पे ट्यूबवेल कितनी गहरी गई है मुझे पता नहीं, कई कई जगह ग्राउंड नीचे का जो पानी है वो सूख चुका है, वहां ट्यूबवेल के पानी से भी खेती नहीं हो रही। तो आपने जितना अत्यधिक दोहन है उसका कर लिया तो नीचे नीचे जाओगे, आने वाले कुछ वर्षों में और बिल्कुल ही जाके वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। फिर आप सिर्फ बरसात की खेती पे निर्भर रहोगे। कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बरसात नहीं होती। इस तरीके से हमारे को खेती पे और कोई हम आश्रित हैं और दूसरा कोई स्रोत नहीं है हमारे पास। तो मेरी यह सोच थी कि कम से कम बिजली के संबंध में किसान को दोहरी मार पड़ती है, वो मार मेरे कार्यकाल में किसान को नहीं पड़नी चाहिए। तो 5 लाख की जनता को ये क्या कर जा रही हूं? हताई जीवन में तो बेला ही बैठो, कहते हैं मरा देता। लेकिन ठीक है, दिव्या जी शाना है, मैं आप ओछी राजनीति नहीं करी, हैनो काम करियो नहीं करियो कि आप पर विजिलेंस नहीं दौड़ाई अट, नहीं तो थे अटे जकी चक्री चढ़ाई है नहीं कोई दूजो होतो। थारे अटे विजिलेंस कहीं, थारे अटे ये खोल देते चौकी टाइप बिजली रही, आप अटे घूमते रहो। किसी की साहूकारी को कमजोरी मत समझिए, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। किस तरीके के आपके यहाँ भाषा प्रयोग होती है, क्या आपके गांव में होता है, कौन करता है, मैं आज वो बातें नहीं कहना चाहती हूँ ज्यादा, लेकिन आपसे कुछ छुपा नहीं है आपके गांव की। ये कोई संस्कारी काम नहीं है। दिन में 3 बार सूरज छाया बदलता है और 3 बार ही कहाँ हो जाते हैं। कौन कहेगा कि नहीं हम इनके काम कराएंगे?
कौन कहेगा नहीं, कांग्रेस कहेगी नहीं हम कराते हैं, कांग्रेस कहेगी नहीं ये तो बीजेपी में चले गए, बीजेपी कहेगी चलो हम कराते हैं, वो कहेंगे नहीं आरएलपी में चले गए, आरएलपी कहेगी नहीं हम कराते हैं, नहीं ये तो वापस बीजेपी में चले गए। कौन करेगा, कौन खूंटा काटेगा आपका? सोच विचार किया आपने? इसकी और उसकी बट काटने आपको इसमें कि ये यहां बैठे हैं तो अपने को सामने बैठना, इससे ऊपर उठिए, अपने गांव के विकास के लिए एक राय एक मत होकर चलिए, तराजू में देखकर वोट को तोलिए। 5 साल में एक बार आता है वोट, चाहे वो पंचायती राज का हो, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, एमएलए का, फिर वापस नहीं आता। एक बार चिड़िया चुग गई खेत, फिर बैठे पछतावा ही हो सकता है। मैं पहल के आई थी एक दिन शाम को मीटिंग करने, बारिश हो गई थी याद है, तो थारे गांव रख ही आया कि मीटिंग यूं हुआ करी, यूं कोई हुआ नहीं है, ठीक है नहीं, एक कोई नहीं डरू मैं जगह हुआ है करा नहीं, बाहर कितनी ट्यूबवेल चाल है, मनसा उठाए कटे कटे अंकुड़िया गाली उड़ाए, किस बात की हुआ करोगे भाई? क्यों करोगे? आपकी पार्टी अलग तो आप अपनी मीटिंग अलग करो, हमारी पार्टी अलग हम हमारी मीटिंग अलग करेंगे। क्यों आते हो जबरदस्ती हमारी मीटिंगों में, और हमारी मीटिंगों में आके हुआ करते हो तो हमें क्या समझ रखा कमजोर से? आपकी मीटिंग हो सकती है यहाँ पर, अगर हम ठान लेना कि पांचला में हमारी मीटिंग खराब कर रहे हो तो हम दूसरी मीटिंग भी पांचला में नहीं होने थे। लेकिन हम ओछी राजनीति का प्रतीक नहीं है, बड़ा दिल रखते हैं। मैंने कहा करते रहेंगे, अपने गांव का नाम खराब करेंगे, कर लेंगे, अपने मायतों को बताएंगे जाके कि हम ऐसे उल्लड़ कर रहे थे। कोई पूछेगा क्यों कर रहे थे तो कोई जवाब नहीं। ऐसे ओस्टन और उल्लड़ करो ना तो अपने घरों में ही करना, कोई डरने वाला नहीं है। बैठ जी कड़वा असर तो नहीं है। मैंने एप्लीकेशन दी, 5 लाख दी बिजली है, मैंने कहा ओके ठीक है, मैं देखिया मैंने, अच्छा मैं दिमाग में जोर गाली, मैं देखूड़ा लाग रही है कौन है। पचे याद आयो एक वीडियो आयो जब महंगे उठा कर मैं एप्लीकेशन मार्क कर रहा थी। तो यूं है, चुनाव लड़ते हैं, 52 से लड़ रहे हैं, 15 चुनाव लड़ लिए, ये 16वां चुनाव है, 250 के करीब बूथ हैं, 255 के करीब मतदाता हैं। चिड़िया उड़ती है ना तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, ये तो कांकड़ पे ठा है मेरे को। वो कंप्यूटर है, जीपीएस लागू है नहीं, जो मैं तय हो चुके मारे अटे की ना ठा नहीं पड़े, मैंने सब ठा पड़े अटे कहीं हो वो जो एक्सरे मशीन एक्सरे कर लेनी भी नठा पड़ जा क्या हड्डी है बांगुड़ी है कहीं है, जो मैं था रही हूँ देख पर मंदर यूं एक्सरे हो जा मनठा पड़ जा कटो कहीं चल रही। समय का अभाव है, आपके गांव को एक ही बात कह के जा रही है, ईमानदारी से वोट देना, तराजू में तोल कर वोट देना, और जो आपके निर्णायक रूप से आपके काम आ सके उनको वोट देना। आजकल भाजपा वाले बड़े इंटरव्यू देते हैं कि दिव्या जी ने क्या काम कराए, इनको इंटरव्यू में पूछते हैं आप कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लेकर जाएंगे जो दिव्या जी ने नहीं कराए, और आप जनता को कहेंगे कि दिव्या जी ने अपने 5 साल में ये मुद्दे हैं ये नहीं कराए, ये हम काम कराएंगे। तो एक भी मुद्दा याद नहीं आ रहा कि नहीं काम तो उन्होंने कराए लेकिन अपने लोगों के कराए। तो मैंने कहा जितने भी भाजपा के उम्मीदवार हैं उनके गांव बता दो, आप उनकी पंचायत बता दो, वहां काम मैंने कराए। आपके यहां से भी एक यात्रा निकाल रहे हैं, बिजली रपोल बरियोड़ा बट 2 एसआर की टंकियां दी है मैंने उस पंचायत में, 2 एसआर की टंकी। एक बहुत बुद्धिजीवी है, हमारा गड़ा ही शुभ चिंतक है, बहु है कोई माइट गाल दियो, पूछियो कि भाई आप क्या कराओगे, आप टिकट मांग रहे हो ओसिया से। दिव्या जी गांव गांव पीली टंकी करा रहे हैं, दिव्या जी गांव गांव पीली टंकी करा रहे हैं, मैं घर घर गैस लाइन करा दे। अब घर घर गैस लाइन करा दे, पानी की जगी है पाइपलाइन ऐ फोड़ दो, एंड गैस लाइन फोड़ दे तो बचे वो तो आग लग जाए, थारे खेत ही जाए, इनको पूरो ओसी आग रो बोलो बुप ऊपर जातो रहे। मैं कहूँ का मैड़ा तो मत लाई जो एड़ा तो वोट मत दीजो, कठाई नहीं है कहीं कराउन, कोई मुद्दा नहीं बना पा रहे, एक चीज का नहीं बना पा रहे। इतना बढ़िया 5 साल का कार्यकाल हमारा रहा है, क्या कड़क है तो ईमानदार होगा वो कड़क होगा, और कड़क नहीं भय बिना प्रीत नहीं,
कड़काई नहीं रखूं तो थाने कोई ढोल की देवे कहीं। मैं कह लाओ गांधी जी, पहल की केड़ी दलाली चालती बिजली घरा में, कड़काई रखी मैंने। मैं इनका किसान की गाड़ी कमाई यूं लुटने नहीं दूंगी मैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा करके आई हूं और ओसिया की जनता को मैंने 5 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। ये कड़काई के बिना नहीं आता। वोट करना ऐसे राज के लिए जहां सीसीए जेएन पहले कार्यकर्ताओं से पूछें कि आ जाएं कि नहीं आ जाएं हम। आपको सीसीए का डर नहीं हो, सीसीए को आपका डर हो। ऐसा राज है और ऐसा राज बनाए रखना। आचार संहिता लगने दो, आचार संहिता के बाद फुल रंग में आऊंगी। वो गाड़ी चलाते हैं अपन, पहले फर्स्ट गियर में डालते हैं, फिर स्पीड बढ़ाते हैं, फिर सेकंड में डालते हैं, फिर ज्यादा स्पीड बढ़ाते हैं, फिर फोर्थ में आती है, फिर टॉप गियर लगाते हो। तो अभी से थोड़ी टॉप गियर लगा दूंगी, बोर्ड तो बहुत आगे, आते आते गियर लगाने मुझे पता कब लगाना। अभी चुनाव का मंजर जमने दो, मैदान में प्रत्याशियों को उतरने दो। आज तो समझ में ही नहीं आ रहा कौन मिठाई बांटे। 5 दिन हो गए ये रोज चला देते हैं। अब आ रही है भाजपा की सूची, अब आ रही है 35 की, अब आ रही है 65 की। वो क्या, वो उसका टिकट फाइनल हो गया, मिठाई बांट दी। वो कह रहा नहीं मेरा फाइनल हो गया, मिठाई बांट दी। कार्यकर्ता समझ में ही नहीं बारे जाए किसके घर मिठाई खाने। और खनक है ना अगर किसी में आंख में रंग है तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता में, मायूसी है तो भाजपा के कार्यकर्ता में। आरएलपी का तो आप छोड़ दो बात ही। एक कह रहा है साहब खड़ा करो, बीजेपी कह रही है खड़ा मत करो। एक हमारे कांग्रेसी नेता है, मेरे बहुत बड़े शुभचिंतक, वो कह रहे हैं साहब खड़ा करो, मैं बामा से हूं 1 करोड़ रुपए लगा दूं। असमंजस से खड़ा करें नहीं करें, करें तो किसके फेवर में करें, किसके विरोध में करें, यही नहीं पता। मैंने तो चुनौती दे रखी है कि जिसको पाले मारने दो आ जाना सामने। मैंने तो कमर कस ली है, मैं मैदान में कूद चुकी हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है 5 साल मैंने मेरे कार्यकर्ता का काम किया है।